अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मारिश फ़ारूक है। गिलगित बल्तिस्तान की जब हम लोग बात सुनते हैं तो हमारे माइंड में खूबसूरत पहाड़, सीनरी, बहुत ठंडी जगह, बर्फ़बारी आती है। और आजकल गिलगित बल्तिस्तान के एक बहुत ही मशहूर यंगेस्ट व्लॉगर ऑफ़ पाकिस्तान मोहम्मद शिराज़ हमारे माइंड में आते हैं। लेकिन जो कुछ चीज़ें हमारे माइंड में नहीं आती, वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि कहाँ-कहाँ लैक कर रहा है गिलगित बल्तिस्तान एज़ कम्पेयर्ड टू अदर पार्ट्स ऑफ़ पाकिस्तान। पर वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप ये वीडियो ज़रा गौर से देखें। ये वीडियो दिखाने का मकसद मेरा आपको ये था कि हम लोग गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरती पर तो बात करते हैं, गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों पे तो बात करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान को हमारी हुकूमत ये कहती है कि ये उतना ही हमारा हिस्सा है जितना बाकी पाकिस्तान का हिस्सा है। और इंडिया का क्लेम तो एक गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर है, लेकिन वो तो एक बहुत ही नाकारा सा बेवकूफ़ाना क्लेम है। लेकिन जब इस तरह के क्लेम जो हैं इर्द गिर्द से आ रहे होंगे और गिलगित बल्तिस्तान में रहने वाले लोगों का ये हाल होगा, तो ऑफ कोर्स हमारे जो दुश्मन हैं वो सवाल तो उठाएंगे। अब अगर हम लोग देखें तो इस वीडियो में मोहम्मद शिराज पाकिस्तान का सबसे यंगेस्ट ब्लॉगर विच एंड ही इज़ ऑल्सो बीन इनवाइटेड टू द यूएसए, और उनको इतनी इज़्ज़त मिल रही है। और अभी हमारे फ़ौजी भी वहाँ गए और इनको जाके इनकी इज़्ज़त की, इनको प्यार किया। लेकिन वहाँ के जो स्कूल्स हैं उसके क्या हालात हैं, ये हम सब ने देखे। गिलगित बल्तिस्तान जो है एक बहुत ही टैलेंटेड लोगों का एक इलाका है, लेकिन वहाँ की जो बेसिक जो ह्यूमन नेसेसिटीज़ हैं आजकल के दौर में, वो वहाँ बिल्कुल भी नहीं पाई जाती। अगर हम लोग गिलगित बल्तिस्तान की एजुकेशन सिस्टम की बात करें, तो गिलगित बल्तिस्तान में बहुत कम स्कूल्स पाए जाते हैं, बहुत कम जो है वो प्राइमरी स्कूल्स पाए जाते हैं। जो गवर्नमेंट ने जो स्कूल्स बनाए हुए हैं, वहाँ ठीक तरीके से वहाँ जो है बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं है, टेबल्स नहीं है, चेयर्स नहीं है, मॉडर्न इक्विपमेंट्स नहीं है, और वो बहुत ही पीछे जो है वो रह गया है एज़ कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान। गिलगित बल्तिस्तान में हम लोगों ने इस वीडियो में देखा कि बच्चे जो हैं वो सारे ज़मीनों पे बैठ के जो है वो पढ़ाई कर रहे थे। और हम लोग 2024 में इंटरनेट की एज में रह रहे हैं, जहाँ गिलगित बल्तिस्तान से एक छोटा सा बच्चा उठ के इतना बड़ा नाम उसने अपने लिए बनाया और अपने व्लॉग्स से अपने इलाके को पूरी दुनिया को बताया, और हम सब उसको एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन वहाँ उस बच्चे के लिए बेसिक एजुकेशन सिस्टम नहीं है। ये मोहम्मद शिराज जब अपने व्लॉग्स में अपने स्कूल्स दिखाता है, तो हम लोगों को अंदाज़ा होता है कि हम लोग कितने प्रिविलेज्ड हैं, कितने अच्छी सोसाइटी में रह रहे हैं, कि हम लोगों को इस तरह की मुश्किलात का सामना नहीं है। वो बच्चे जिस स्कूल में जाते हैं, वहाँ दीवारें जो हैं वो टूटी हुई हैं, फ्लोर जो है वो टूटा हुआ है, बैठने की जगह नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान ओवरऑल इतना खूबसूरत है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए बेसिक नेसेसिटीज़ जो है वो प्रोवाइड नहीं की जा रही। अगर हम लोग देखें तो जो प्राइमरी स्कूल इनरोलमेंट जो है गिलगित बल्तिस्तान में, दैट इज़ 51%। अगर हम लोग मिडिल स्कूल इनरोलमेंट की बात करें तो दैट इज़ 17%। और अगर हम लोग मैट्रिक इनरोलमेंट की बात करें तो दैट इज़ 10%। अब ये सब स्टैटिस्टिक्स देख के आज के दौर में हम लोग जो हैं वो इस सोच ही सकते हैं कि हमारी जो हुकूमतें हैं वो आया कर क्या रही हैं गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए। आपको पता है कि गिलगित बल्तिस्तान इतना बड़ा इलाका, वहाँ एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है, वहाँ एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। जो मखसूस नशिस्तें गिलगित बल्तिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए पाकिस्तान में है वो बहुत ही कम है। साथ ही साथ गिलगित बल्तिस्तान के जो बच्चे हैं उनको स्कॉलरशिप्स भी प्रोवाइड नहीं किए जा रहे, जिस तरह के स्कॉलरशिप्स एक्स फाटा और कश्मीर के बच्चों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से जो है वो महरूम रखा गया है गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को, और इसका ज़िम्मेदार मैं ठहराना चाहूँगा हमारी हुकूमत को। इस हुकूमत को नहीं, जितनी भी हुकूमतों ने गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत की है, अगर चाहे वो पीटीआई की पिछली दफ़ा हुकूमत थी, उससे पहले पीएमएलएन की हुकूमत थी, उससे पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, जिस जिस ने भी गिलगित बल्तिस्तान में जिस जिसने भी गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत की है, वो गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए काम कर ही नहीं सके। वो गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को बेसिक नेसेसिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर सके। आजकल के दौर में हम सोच भी नहीं सकते कि हमारा 1 मिनट भी इंटरनेट के बगैर हम लोग गुजारें। और
गिलगित बल्तिस्तान में बहुत सी जगहों के ऊपर बेसिक इंटरनेट ही नहीं है। वहाँ के लोगों को दूर दराज इलाकों में जाके इंटरनेट का हसूल करना पड़ता है, इंटरनेट हासिल करना पड़ता है। तो ऐसे ऐसे हालात में गिलगित बल्तिस्तान के लोग रह रहे हैं, और हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि हम लोग किस तरह के लोगों को वोट देते हैं, किस तरह के लोगों से हम लोग बात करते हैं। ये मोहम्मद शिराज जो है, इसको हमारे आर्मी पर्सनल ने जाके इंटरनेट प्रोवाइड किया, उसको चीज़ें वगैरह दी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये इंटरनेट सिर्फ एक बच्चे के लिए नहीं, पूरे के पूरे गिलगित बल्तिस्तान में होना चाहिए। लोगों को इस तरह की बेसिक ह्यूमन जो नेसेसिटीज़ हैं उससे महरूम ना करें। आजकल इंटरनेट का हसूल जो है वो एक लग्जरी नहीं है, वो एक बेसिक नेसेसिटी है। लोगों के कारोबार चल रहे हैं, लोग अपनी पढ़ाइयाँ करते हैं, स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। आपको बेसिक नॉलेज के लिए भी इंटरनेट चाहिए होता है। ये मोहम्मद शिराज की एग्जांपल हम सबके सामने है। इस छोटे से बच्चे ने इंटरनेट से अपनी घर की इकोनॉमी को बेहतर करने की कोशिश की और अपना एक नाम बनाया। तो अगर इस तरह की बेसिक नेसेसिटीज़, इस तरह की जो चीज़ें हैं, वो अगर हम लोग अपने लोगों को प्रोवाइड करेंगे, तो हमारे लोगों में बहुत टैलेंट है कि हम लोग जो है बहुत कुछ अच्छा अचीव कर सकते हैं। और बेसिक एजुकेशन तो हर बच्चे का राइट है, हर बंदे का राइट है इस मुल्क का। लेकिन अगर हम लोग अपने गिलगित बल्तिस्तान के बहन भाइयों को, बच्चों को इस तरह से रखेंगे, तो वो ऑफ कोर्स एहसास महरूमियत में जाएंगे, और उसका नतीजा हम लोगों ने माजी में, अगर हम लोग हिस्ट्री से कुछ सीख सकें, तो वो अच्छा नहीं है। तो हम लोगों को चाहिए कि हम लोग जो है अपने लोगों को एक साथ ट्रीट करें। जो हम लोग बेसिक नेसेसिटीज़ पंजाब, सिंध और केपीके को दे रहे हैं, वही हम लोगों को चाहिए कि बलूचिस्तान, कश्मीर, फाटा और हम लोग गिलगित बल्तिस्तान के बच्चों को और लोगों को भी दें। इस तरह से आप लोग इतने बड़ी आबादी को किस तरह से चला सकेंगे। और हम लोगों के पास एक प्राइम एग्जांपल है कि एक बहुत ही सो कॉल्ड बैकवर्ड इलाके से एक बच्चा निकल के उसने अपना नाम बनाया, उसने अपनी दुनिया बनाई, और वो बहुत इंशाल्लाह फ्यूचर में कामयाब होगा। लेकिन हमारी हुकूमतों को चाहिए कि इस बारे में सोचें, इस बारे में जो है गौर व फिक्र करें, और बेसिक नेसेसिटीज़ जो है वो प्रोवाइड किए जाएँ, स्पेशली इन द एजुकेशन सेक्टर। आज तो मैंने एजुकेशन की बात की, आने वाली वीडियो में मैं हेल्थ सेक्टर पर भी बात करूँगा। वहाँ भी हेल्थ सेक्टर के हालात इतने कोई अच्छे नहीं हैं। लेकिन एजुकेशन सेक्टर में जो एनरोलमेंट का जो चक्कर है, बच्चों को एनरोल करें, स्कूल्स बनाएं, उनको जो है वो अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करें, प्रॉपर चीज़ें प्रोवाइड करें। साथ ही साथ कोशिश करें कि जो स्कूल्स में चेयर्स अच्छी तरीके से हों, प्लेग्राउंड अच्छी तरीके से हों, इंटरनेट प्रोवाइड किया जाए, और ये आप देखेंगे कि यही बच्चे पाकिस्तान का एसेट बनेंगे, और पाकिस्तान के लिए जो है वो बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगे फ्यूचर में। आई होप मेरी वीडियो जो है पहुँचेगी हमारे हुक्मरान तबके तक, और वो कोशिश करेंगे कि इस इलाके को भी ठीक किया जाए। और जिन जिन हुकूमतों ने हुकूमत की है गिलगित बल्तिस्तान में पिछले कई सालों में, उन सबको ऑडिट होना चाहिए, उन सब से सवाल पूछना चाहिए कि इतने फंड्स जब आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, उसका आखिर हुआ क्या। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया।